देख रहे हैं ये बिहार प्रांत के मधुबनी जिला बिस्फी प्रखंड रघेपुरा सोहास और केरवार के बीच का ये जो बांध है कितना हरा भरा और धानों से भरा हुआ ये खेत। आप जहाँ भी देखेंगे दूर दूर तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि धान ही धान है। यह धान इस बिहार प्रांत और मधुबनी जिला के लोगों के लिए खाने योग्य पदार्थ है, जिसे लोग ने अपने मेहनत कर्म और पसीना से इस फसल को उपजाने का जो कठिन परिश्रम किया है उसका यह फल है। अभी कुछ 2-4 दिन पहले इस प्रकार से बारिश और तूफान आया जो इस फसल को गिरा चुका है। आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी घना लंबा आबाद है और इस बाध में हम लोग संध्या बेला में आते हैं घूमने फिरने और यहाँ पे कुछ बैठ कर के विचार करने के लिए। इसी कड़ी में यहाँ पे बैठे हुए आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी अवधेश जी हैं, जो आप लोगों के बीच कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। इनकी बातों को सुनेंगे और इसकी सुने हुए बातों पे आप मंथन करेंगे। तो बताइए अवधेश जी, आपको अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है नारा। तो सुन रहे हैं कि आपकी यहाँ बिस्फी ब्लॉक में जो है ना दिसंबर से चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव के लेकर के आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या राय है, कुछ पता है, बताएंगे? चुनाव को लेके क्या प्रक्रिया रहेगा, जो रहेगा जो कोई भी सदस्य कोई अपना नेता चुने, ईमानदार, सहयोग, कर्मठ, शक्तिशाली, जो हमेशा सक्षम रहे। तो आप सुन रहे थे अभी हमारे अवधेश जी आपको बता रहे थे कि कोई भी कैंडिडेट को यदि आप चुन रहे हैं तो समाज सेवी हो, कर्मठ हो और समाज के विकास के लिए हर क्षण हर पल वह समाज सेवा में लगा रहे। ऐसे कैंडिडेट को आप लोग यदि चुनते हैं तो आपके पंचायत का विकास हो सकता है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस देश में इस प्रकार की व्यवस्था, जो प्राचीन व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लोग कैसे अपनाएंगे, कैसे उस राह पर चलेंगे, यही एक बड़ी सवाल है। हमने देखा है कि राम राज वाला व्यवस्था, उस समय में जो राम राज की जो कल्पना किया जाता था और आज़ादी के समय में भी महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसका कल्पना किया और सोचा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में यह अंग्रेज का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को खंडित कर करके, उसको हटा करके, उससे आज़ादी ले करके हम अपने देश में राम राज का राज्य बनाएंगे। इस कल्पना को लेकर के अनेकों देशभक्त अपना बलिदान दिए ताकि हमारा देश राम राज्य बने। आप समझेंगे राम राज क्या था? तो राम राज जहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता था, कोई चोर नहीं था, कोई उचक्का नहीं था, कोई लबरा नहीं था और किसी भी प्रकार के उस पूरे राज्य में तनिक भी दुख दर्द असह्य पीड़ा किसी को नहीं होता था। कोई गरीब नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था और अपने राज्य के लिए लोग मर मिटने के लिए हर क्षण प्रजा तैयार रहते थे। राजा को तो बहुत दूर, प्रजा अपने राज के लिए हर क्षण जान देने के लिए तैयार रहता था। ऐसा राम राज था। इस राम राज को कल्पना करके ही हम लोगों ने इस प्रकार से लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ादी दिलाई। परंतु हुआ क्या? जो भी नेता, जो भी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बड़े बड़े वीरांगनाओं हुए, देश की उस कल्पना को लेकर के, राम राज की कल्पना को लेकर के, बाद में सब जो है ना लुच्चे, लफंगे, लुटेरे नेता बनता गया और देश राम राज तो क्या, आज तो है ना अधर्म राज बन चुका है। जहाँ देखो घुसखोरी, जहाँ देखो लूट, जहाँ देखो हर प्रकार से बेईमानी, किसी भी इंसान के पास ईमानदारी नाम का कोई चीज़ नहीं है।
आज भाई से भाई में प्रेम नहीं है, घर परिवार में किसी से प्रेम नहीं है। यह व्यवस्था हो चुका है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए यदि हम लोग तैयार हैं तो हम लोगों को उस प्रकार के कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा। और पूरे पंचायत में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार की कैंडिडेट को बहुत अभाव है। शायद ही कोई है जो इस प्रकार की कल्पना भी करता हो। कोई चाहता है कि हम किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि बन जाएंगे और प्रतिनिधि बन जाने के बाद जो है ना, जो भी लूट होगा वो लूटने के लिए हम तैयार रहेंगे। लोग बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अनेक सारे लोगों को बहलाते हैं, अनेक सारे लोगों को जो है ना अनेक प्रकार की बातें समझा समझा करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। तो इसीलिए भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग यदि पैसा पर बिक रहे हैं तो आप अपने देश अपने समाज के साथ छल कर रहे हैं। या आप यदि इस समाज में दारू शराब और पैसे वाले के हाथों बिक रहे हैं तो आप अपने आप को बेच रहे हैं। और कल के समय में जब पैसे वाले लोग, आपको खरीदने वाले लोग यदि इस समाज का प्रतिनिधित्व बनेंगे तो आपका अधिकार कभी नहीं दे पाएंगे। ये आप हम पे विश्वास करें न करें, लेकिन अवश्य यह होगा। इसीलिए आपसे विशेष प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुने, इस प्रकार के लोगों को चुने कि आपकी भावनाओं को कदर करे, आपके विश्वासों पे चले, आपकी ऐसी सामाजिक व्यवस्था को ऐसा ढांचा बनाए कि आपके समाज से हर एक प्रकार की जो कमी है, जो अव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित करने का काम करे। और यह काम कोई पढ़े लिखे समझदार युवा बुजुर्ग अनुभवी प्रतिनिधि कोई होगा उसके बाद ही संभव है। ऐसे तो आप लोग सदा इलेक्शन में वोट देते आए हो, अपने आप के बेचते आए हो। अब तक समाज में नहीं तो लूट खत्म हुआ है, नहीं तो लोगों में बर्बादी खत्म हुआ है। हम तो देख रहे हैं, यदि हम लोग राजनीति के क्षेत्र में यदि जा रहे हैं तो मेरी जो परिकल्पना है वहां तक लिए आप लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। हम बताएंगे तो आप लोगों को लगेगा क्या सब बक रहा है, लेकिन वास्तव में राम राज की कल्पना है तो आपको भी राम राज्य की जैसे प्रजा बनना होगा। उस समय में प्रजा भी इतने सशक्त थे कि राजा पे जो सवाल करते थे तो राजा को हर प्रकार की भावना उस प्रजा के लिए रखना पड़ेगा। ईमानदार प्रजा भी आपको होना पड़ेगा। आपको भी अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने पंचायत के लिए हर उस प्रकार की योजनाओं को, अच्छे लोगों को चुनना होगा। तब जा करके आपकी अच्छी नेता बनेगा गांव से, समाज से, और आपका समाज का विकास होगा। जब समाज का विकास होगा तब तो आपका स्वयं पर स्वयं विकास होगा। बातें बहुत हैं, हम जब समझाएंगे, एक एक छोटा छोटा क्लिप बना करके जब समझाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यह जो बोल रहा है तो कर भी सकता है। और मैं बोलता भी नहीं, बहुत ज़्यादा हमें इच्छा है कि हमारे समाज, हमारे पंचायत में इस प्रकार की व्यवस्था बने। और हम पंचायत से इस व्यवस्था को चाहता हूँ कि लेकर के चलूँगा और देश राज तक में ले जा सकता हूँ। और वास्तव में राम राज कल्पना करना कोई बड़ी कल्पना नहीं है। हमारे देश में ऐसा व्यवस्था था, हो सकता है, और बनाना चाहेंगे तो होंगे। इसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, आप लोगों को सच्चा अच्छा इंसान बनना होगा, ईमानदार इंसान बनना होगा, और अपने प्रतिनिधि को इस प्रकार से चुनना होगा ताकि उसका पूरा बहुमत उसके पक्ष में हो, और वो जो विकास करे, वो जो कार्य करे तो उसका सारा समाज उसके सहयोगी हो। तब जा करके जो है ना यह कल्पना सही साबित हो सकता है। वरना आप लोग बिकते रहे, समाज को बेचते रहे, लूटने वाले लूटते रहेंगे, आने वाले आएंगे जाएंगे। आप लोग जिस प्रकार से 2-4 रुपया के चक्कर में पढ़ करके अपना बर्बादी कर रहे हैं, अपने बच्चे को, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं, यह आने वाले पीढ़ी के लिए ही कलंक होगा, आपके लिए ही कलंकित होगा, और किसी को कुछ लेने वाले नहीं है। बाकी सबका जीवन चल रहा है, आपका भी जीवन चलेगा, लेकिन एक अच्छा कल्पना, अच्छा समाज का निर्माण कर करके जाएंगे तो आने वाले पीढ़ी आपको याद करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग सुख में हो, शांति में हो, यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। धन्यवाद।